अस्सलामुअलैकुम मोहतरम बुजुर्गों। आज बीदर के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चंद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को दुकानों को सीज़ किया गया। वो सीज़ करने की वजह यह है कि ये लोग टैक्स डिफ़ॉल्टर थे, हेवी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स थे। इनको रूल्स के हिसाब से 3 नोटिस मिल चुके थे। 3 नोटिस मिलने के बावजूद भी इन्होंने टैक्स नहीं भरा। इस वास्ते इनको इनके दुकानों को सीज़ किया गया इधर कॉरपोरेशन की जानिब से। ठीक है, रूल्स के हिसाब से आपने दुकानों को सीज़ करें। दुकानों को सीज़ करते वक्त वो दुकानों के अंदर कई छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। मकान जो दुकान का मालिक, कॉम्प्लेक्स का मालिक है, उसकी गलती है, उन्हें टैक्स भरना था, डिफ़ॉल्ट में रह गए और सीज़ कर दिए। ठीक है, अब सीज़ करने के बाद तो मालिक जो कॉम्प्लेक्स के मालिक है, ओनर है, उन्होंने कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम हम एक जने 11 लाख चिल्लर उसका टोटल टैक्स ड्यू था। उन्होंने 50% अमाउंट भरने के लिए रेडी हो गए, 6 लाख रुपए भरने को रेडी थे। रिक्वेस्ट करे बहुत मैडम से तो मैडम नहीं माने, और एक के 4 लाख चिल्लर थे, उन्होंने 50,000 भरने को तैयार थे। जब अभी 50,000 भरकर उन्होंने जो सुना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी दुकान को चालू करने का ऑर्डर दीजिए। अंदर कारोबार करने वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, और हमको 6 महीने का टाइम दीजिए, हम रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट 6 महीने के अंदर भर देंगे। उनके अपडेट देने के लिए वो लोग तैयार थे, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ने उनकी बात को खारिज करते हुए कॉरपोरेशन एक्ट की काफ़ी बताया कि ये किताब के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक बार सीज हुई प्रॉपर्टी को हम पार्टली पेमेंट लेकर ओपन नहीं कर सकते, हम वैसा कानून नहीं है बोलकर बताएं। और बताया कि पूरा पैसा भरे तक हम वो दुकानों को ओपन नहीं कर सकते बोलकर मैडम ने कानून बताया। ठीक है मैडम, आप IAS है, IAS का कानून मेरी नज़र में अलग नज़र आ रहा है, और KS जो कर्नाटका म्यूनसिपल एक्ट पढ़कर जो आते हैं कमिश्नर, उनका कानून एक अलग नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली बार बिदर में दुकाना सीज नहीं हुए हेवी टैक्स ड्यू के रीज़न से। गुज़िश्ता साल पहले भी चंद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सीज हुए थे टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के वास्ते। तब मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि तब 50% अमाउंट लेकर दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी। अगर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि 50% अमाउंट लेकर वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी। नहीं तो आप 1 साल पहले का म्यूनसिपाल्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने दुकाना आज से पहले सील करे थे। सील करे के बाद कितना ड्यू रहने से सील करे, उसके बाद वो सील ओपन कब करे, कितना पेमेंट, क्या फुल पेमेंट लेने के बाद ही वो कॉम्प्लेक्स को ओपन करे। आप वो चेक कर लीजिए मैडम। अगर इससे पहले पूरा टैक्स लेने के बाद ही सील ओपन करे बोले तो आपकी बात सही है, आप सही है, समझ में आते हैं। लिहाजा हालात ऐसे हैं बिदर के कि पहले बारिश होने से काफ़ी लोग परेशान हैं। एक तो दीपावली का ईद आ रही है, इस तरह से लोगों के ऊपर जो बर्बरियत हो रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पब्लिक को टाइम देना चाहिए, सीज करे, 25% अमाउंट भरने को तैयार है, ले लीजिए। दुकानों को चालू करने का परमिशन दे दीजिए। कोई 50% भरने तैयार है, 50% ले लीजिए, चालू करने का परमिशन दे दीजिए। कानूनी नहीं है बोलो तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से इस बात की गुजारिश करता हूं कि कानून में तब्दीली होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम इंसान को देना ज़रूरी है। सीज करे के बाद आप एक एफिडेविट लेकर कितने महीने में भरते, 6 महीने में भरते, एफिडेविट लिखो, 25% आप भर ले लियो, एक एफिडेविट ले लो 6 महीने का। अगर 6 महीने के बाद अकॉर्डिंग टू एफिडेविट अगर वो पैसे नहीं भरते तो फिर आप सीज कर दो। उसके बाद
कोई गुंजाइश नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा आप जो है सो ना कानूनी तरीके से लीगल एक्शन ले लीजिए, दुकान को हराश कर दीजिए, आपका जो कानून है वो कानून कीजिए। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, सीज हुए के बाद 25% अमाउंट जो अगर भरने तैयार है तो ले लीजिए, एक अफिडेविट लिखा लीजिए। अकॉर्डिंग टू अफिडेविट ओनर चलना चाहिए। अगर अफिडेविट के खिलाफ अगर ओनर गए तो अफिडेविट के हिसाब से आप एक्शन ले लीजिए, कानूनी हिसाब से आप जो एक्ट में है वो एक्ट लगाकर आप जैसा टैक्स वसूली करना है कर ले सकते हैं। मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 6 महीने का टाइम तो देना चाहिए एटलीस्ट। सीज करे के बाद 25%, 50%, वो जो भी जिनकी जितनी सख्त है, जितनी ताकत है एट द टाइम भरने की, आप वो ले लीजिए। नहीं पूरा अभी छो ना, अभी छो पूरे पैसे मिल रहे हो, जमा करे तक हम दुकान ओपन करने का परमिशन नहीं देते बोले तो इंसान परेशान हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, बहरान हो जाएगा। ऐसे सूरत हाल में वो कुछ भी कर सकता है। बाज इंसान कमजोर दिल का रहा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर किराएदार वगैरह रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। खैर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कानून ऐसा ही है पूरा पैसा भरे तक ओपन नहीं कर सकते बोल के अगर कानून है तो कानून में तब्दीली होने की मैं गुजारिश करता हूं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बस पब्लिक की फलाह बहबूदी के लिए कानून है, संविधान है, हुकूमतें हैं। पब्लिक वोट दे रही है तो सरकार बन रही है। पब्लिक के साथ शफकत से, इंसानियत से पेश आए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक चांस दीजिए। एक चांस देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्डर में हैंग हिम टिल द डेथ बोलना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये गलत है। आप नोटिस दिए 3, ठीक है, उन्हें गलती करा, एक बार आप शीज कर दिए, उन्हें 25% भरने को तैयार है, वो ले लीजिए, फिर एक अफिडेविट लिखा लीजिए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई वो कानूनी कार्रवाई कीजिए। एक मौका तो दिए, बोले ऐसी बात रहती है, बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।